वहाँ पे वांग जी बहुत टेंशन में आ गया था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और विंग को ना उसके नर्व्स को सारी चीज़ों को चेक करती है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ मैडम लैन देख के बोलती है, इसे पहले सुलाओ, ये ठीक से सोया नहीं है, ये ठीक से खाता नहीं है, इसने इतने बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन ले लिया है। तो इसे संभालने के लिए वांग जी की तरफ वो बोलता है। तो वहाँ पे चिंगन जुन जो बोलता है, आप मेडिसिन दीजिए, जो करना है वो कीजिए, इसे स्टेबल कीजिए। तो ना वहाँ पे गुरुजी आते हैं। गुरुजी जो विंग के सर पे हाथ रखते हैं और उसे सहलाते हैं। तो ना वहाँ पे विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे गुरुजी जो वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, यहाँ पे आओ। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट वहीं पे खड़ा था। तो ना वहाँ पे वह गुरुजी बोलते, उसके पेट पे हाथ रखो तुम अपना। तो वहाँ पे वांग जी मतलब वो एक अलग ही जोन में चला गया था और जो गुरुजी कह रहे थे वो कर रहा था। तो वो ना विंग के टमी में हाथ रखता है। विंग ने एक बहुत ही ज़्यादा लूज टी शर्ट्स पहनी थी और वो तो ना डेनिम जीन्स पहने थे। तो वहाँ पे विंग जब टमी में हाथ रखता है तो वहाँ पे वो गुरुजी बोलते हैं, अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करो, कामिंग फेरोमोन्स रिलीज़ करो वांग जी। तो वांग जी वो ही करता है। करने के बाद ना विंग थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो थोड़ा सा मतलब वो ना सो ही जाता है। तो ना वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, उसे जाके मतलब बेड पे जाके लेटाओ, उसे यहाँ पे और बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस होगा। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी उसे अपनी गोद में लेता है और वहाँ से लेके अपने रूम में जाता है। उसके रूम जो भी फूलों से थोड़ा बहुत सजे हुए थे, मतलब थोड़ा सा मतलब वो कंफर्टेबल मतलब होता है ना कि थोड़ा सा अच्छे खासे पोजीशन में सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे वांग जी जाता है, उसे आता है और उसे मतलब ब्लैंकेट से टक करता है और अपने पूरे रूम्स में अपनी कामिंग फेरोमोन्स फिल कर देता है। तो वहाँ पे विंग जो सो गया था, सोने के बाद वांग जी नीचे आता है। तो वहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं, एक गुरुजी थे ना, वो गुरुजी सिर्फ वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा सोचना गलत नहीं है, लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट बोलता है, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो बोलते तुम गलती कर चुके हो, तुम हमारी मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता हूँ, तुमने उसकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है और आप ये सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, यू डोंट लाइक मी, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी सिद्धियाँ गलत है, मैं जो बोलता हूँ सब गलत है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, आप सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हो, सिर्फ ये इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, आप लोगों ने कभी भी लोगों के फ़ायदे में के लिए सोचा ही नहीं। तो वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो कोई भी हमारे बारे में, हम अपने बारे में सोच रहे हैं इसीलिए वो लोग हमारी बात सुन रहे हैं। जब हम उनकी बात सुनेंगे, तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा का तो पता ही था ना, तो वो पहले कैसे थे फिर बाद में कैसे हो गए थे। तो वहाँ पे भांग जी और कुछ नहीं कहता, वो अपने सर को नीचे कर लेता है और चिंगन जुन बोलता है कि कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता है, लोग उन्हें बुरा बनाते हैं, सारी चीज़ें सही है गलत है क्या नहीं है, बिल्कुल भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या कितने पानी में है, कौन क्या क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है वांग जी। तुम जो चाहते हो वो सारी चीज़ें हम भी चाहते थे, तुम्हारी उम्र में हम भी बहुत ही ज़्यादा ही जोशीले थे, लेकिन मेरे फादर ने एक बात बोली थी मुझे कि हम दूसरों के बारे में जितना सोचेंगे दूसरे हमारे ऊपर उतनी ही लालछन उड़ाएंगे, हमें सिर्फ उन्हें उतना ही देना है जितना ना वो डिज़र्व करते हैं। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि वो उतना ही डिज़र्व करते हैं। तो वहाँ पे वांगजी ना जस्ट ये बोल के वो चुप हो जाता है। तो चिंगन जुन बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि सच में ही तुमने शादी कर ली है, अगर पता होता तो मैं ये नहीं करता, तुम्हें ये मेरा इतना तो पता ही होगा
तो वहाँ पे ना जाओ जोशी के पेरेंट्स ना वो गुस्से में चिंगी जून की तरह देख के बोलते हैं, ये सारा फैमिली ड्रामा बंद करो, मुझे ये फैमिली ड्रामा में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहाँ पे ना जस्ट विंग पांग जी जिस गुस्से में जाओ जोशी के पेरेंट्स की तरफ देख के बोलता है, अपनी थोड़ी सी ज़बान जितनी संभाल के यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। आपका बेटा बाहर जाके ही तो मेरी कंपनी के साथ ही वो कोलैबोरेशन करता है ना, इतना उछल रहे हैं मेरी कंपनी के ही बदौलत। जो चीज़ें मेरे लिए आपके पास है मुझे लेने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। तो वापस जोशी के जो ब्रदर है ना वो अपनी मदर का हाथ पकड़ लेते हैं, फादर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं फादर ऐसा मत कीजिए। तो ना वहाँ पे वांग जी अपने दांतों को पीस के बोलता है कि मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहने दो, मुझे खूंखार बनने में मजबूर मत करो। तो वहाँ पे वांग जी ऐसा बोल के वहाँ से उठ के जा रहा था और बोल रहा था कि आई होप मैंने बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ें समझा दी होंगी कि ये सारी चीज़ें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या है क्या नहीं है, क्या सोच रहे हैं क्या सोच नहीं रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच में सच बता रहा हूँ मैं, मुझे ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे इतना ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मुझे इन सारी चीज़ों को अपने में ही रखना है। आई वॉन्ट दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। वो मेरा है, वो वहाँ पे जो लेटा हुआ है ना जो ओमेगा, वो मेरा हस्बैंड है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई कैन स्टे अवे फॉर हिम। और उसके बारे में दोबारा से कोई भी अजीब बातें करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि लैन वांग जी कोई दूध का धुला इंसान नहीं है। उसे अपने ओमेगा की मतलब इज़्ज़त का रक्षा करना आता है और उसे कैसे अपने प्यार में और एम्बिरेंस में और शील्ड देना है। तो वहाँ पे ना वांग जी जब ये धमकी देता है ना तो सब लोग वहाँ पे चुप हो जाते हैं। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। तो वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो वांग जी, लेकिन जो भी सोच रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। तुम दोनों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अलग है। तुम अगर उसके साथ नहीं होते तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि तो मैं ज़िंदा नहीं होता। अगर वो मेरे पास नहीं होता ना, तो सच कह रहा हूँ मैं ज़िंदा नहीं होता। मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं होती, वो मेरी जीने की वजह है। तो वहाँ पे चिंगन जुन जस्ट बोलते हैं, गुरु जी से तमीज़ से बात करो। तो बोलता है वांग जी ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता, वो अपने सर को खुजा के बोलता है शुक्रिया उसकी तबीयत को ठीक करने के लिए। तो वहाँ पे गुरु जी बोलता है, वो मेरा काम था, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसे कभी भी नफ़रत भरी नज़रों से नहीं देखा है। तुम गलत समझ रहे हो, मुझे गलत समझ रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी ना जब ये बोलता है, वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है पता है मुझे कि आप नहीं गलत नहीं सोचते हो, लेकिन गलत कर देते हो लोगों के साथ। तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है, मुझे इन बारे में बात नहीं करनी है, शुक्रिया समझने के लिए। और वो ना जा रहा था और बोल रहा था, कल मैं उसे लेके यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लेके उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना, मुझे उसका देखभाल करना है और दोबारा से मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊँगा, ये मैं बहुत ही क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा बोल के वो अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है, मदर आपकी वजह से मुझे कितना सफ़र करना पड़ा है, ये बात मैं कभी नहीं भूलूँगा। ऐसा बोल के वांग जी अपने कमरे के अंदर चला जाता है और देखता है अपना ओमेगा को, जो बहुत ही क्यूटली बनी की तरह मतलब एक कुडल बॉल एक होता है ना कि एक कद्दू जैसा वहाँ पे वो सो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी जाता है विंग के वालों को सहलाता है और बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था तुम्हें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता, मेरे हाथ पाँव बंधे हुए थे। अगर मैं तभी ये सारी मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ कर दो बाबा मुझे। तो ना वो अपने यिंग के टमी को सहलाता है और बोलता है, सॉरी मम्मा, पापा ने बहुत ही ज़्यादा देरी कर दी ना, पापा ने मम्मा को बहुत हर्ट किया,
पापा मम्मा बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा होंगी ना पापा से। आप भी तो अपने पापा से गुस्सा होंगे, आप दोनों भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से वैसा नहीं करूँगा, पापा दोबारा से वैसा नहीं करेंगे। तो ऐसे ही वांग जी बेबी से बात कर रहा था और विंग चैन भरी नींद सोता है, क्योंकि ये 2 महीने वांग सच में विंग ने ठीक से सोया नहीं था, ठीक से खाया नहीं था, इवन कि वो उसने ठीक से चेकअप भी नहीं करवाए थे। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ अपने आप को घुमाता है, वांग जी के चेस्ट पे अपने आप को एकदम गिरा लेता है। तो शाम हो गई थी, शाम के मतलब रात के 8 बज गए थे। तो वहाँ पे मैडम लैंग जो नॉक करती है, नॉक करने के बाद ना विंग जो अपनी आंखों को थोड़ी थोड़ी से खोलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी उसे भूख लगी थी। तो वहाँ पे एक खाने का ट्रे लाया था दोनों के लिए। तो वहाँ पे खाने का ट्रे रख के मैडम लैंग बोलती है, तुम अपने फादर को गलत समझ रहे हो, वो गलत नहीं थे वांग जी, हम गलत नहीं थे। हमें क्या पता था कि तुम सच में शादी करके बैठे हुए हो और हमें ग्रैंडमा बनाने वाले हो, सच में हमें नहीं पता था। तो ना वहाँ पे वो विंग की तरफ आते हैं, वांग जी जो अपनी मदर को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वो अपने कपड़ों को सतही कर रहा था और एक लूज टी शर्ट और एक लूज मतलब ट्राउज़र बाहर निकल रहा था, क्योंकि वो विंग को पहनाने वाला था। तो वहाँ पे मैडम लैन वहाँ पे आती है, तो विंग को ना एक मतलब करा देती है, जो होता है ना जेड पेंडेंट वाला, एक पेंडेंट देती है और एक मतलब वहाँ पे एक चूड़ी देती है, ब्रेसलेट। तो वहाँ पे ना वांग जी जस्ट अपने मदर को देखता है और मदर को देखने के बाद वो दोबारा से उस टर्न राउंड हो जाता है। विंग जो अपने बेड मतलब वांग जी के बेड पे बैठा हुआ था। तो मैडम लैन बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और बहुत ही ज़्यादा कनिंग भी हो, आई लाइक इट। यहाँ के ज़मींदारनी की पूरी जिम्मेदारी तुम संभालने के काबिल हो। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वहाँ मैडम लैन की तरफ देखता है, वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो एक जंगली बिल्ली की तरह यहाँ पे आके चिल्लाया है, ऐसा कि मतलब वो अगर कुछ ऐसा भी होता तो जंगली बिल्ली की तरह नोचता भी, ये बात तो सच है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। वो ये सारी चीज़ें ना मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब वो ऐसा होता है कि हम जो फील करते हैं वो दूसरे वाला समझ जाता है जब वो खुश होता है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो अपने भैया वांजी विंग की सर को सहला के बहुत ही ओके, जो शेम फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुमने कोई गलती नहीं की है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तुम्हारे अब में अल्फ़ा को कोई मतलब लेने वाला था तो ऑफ कोर्स तुम ये सारी चीज़ें करोगे ही, तुम्हारा ऐसा सोचना और ऐसा करना लाजमी है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ नहीं कहता, उसे बहुत ही ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जैसे अपना चेहरा नीचे करके मतलब अपनी उंगलियों से खेल रहा था। तो वहाँ पे मेरा मैडम बोलती है, सही से उसे खाना खिलाना, खुद भी खाना, तुमने भी 2 महीनों से ठीक से कुछ भी नहीं खाया है वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे वांग जी की मदर बोलती है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत सारी का फ़र्क पड़ता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, नहीं आपको सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से फ़र्क पड़ता है, आपके हस्बैंड के सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैं अपने अल्फा से बहुत प्यार करती हूँ वांग जी, तुम जैसे अपने मेगा को प्यार करते हो ठीक वैसे ही मैं अपने अल्फा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये कभी डिनाई नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, और ना मैं डिनाई करना चाहती हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे थे मेरे बारे में। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अल्फ़ा के साथ सोचना है, अपने अल्फ़ा के बारे में सोचना है। तो ना वहाँ पे मैडम लेन जब ऐसा बोल के वो जा रही थी और बोल रही थी कि तुम मेरे साथ नहीं रहते हो, तुम्हारा वशीचैन गर्ल भी मेरे साथ नहीं रहता है, जब मुझे ज़रूरत होती ना तो मेरे अल्फ़ा ही होते हैं, तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे अल्फ़ा ही होंगे, नेचुरल है। और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तब तुम समझोगे, तुम्हारा ओमेगा जब तुम्हें चूज़ करेगा, अपने बच्चों को नहीं, तुम्हारे बच्चे भी बड़े होने दो,
देखना, देखते हैं तुम अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हो। तो वहाँ पे ना वांग जी जस्ट कुछ भी नहीं कहता, वो अपनी अपनी माँ से अभी दो मतलब कॉन्वर्सेशन करने के मूड में नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो जेट पेंडेंट को और उस ब्रेसलेट को देख रहा था जो पूरे जेट के थे, एकदम कॉस्टली जेट था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वो ना वांग जी की तरफ देखता है, वो मतलब पूछने चाहता था कि मैं ये लूँ। तो वांग जी ने अपने सर हामी हिलाया। तो वहाँ पे वांग जी और विंग की इशारों में बातें मैडम लन ने देखी और मैडम लन को बहुत अच्छा लगा कि उन दोनों की जो मतलब होता है ना कि कन्वर्सेशन करने का तरीका बहुत अच्छा था, कैजुअल था और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ये मैडम लन को पता चल गया था जब विंग अपने अल्फ़ा के लिए ये सारी चीज़ें मतलब थिंक कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देखते देखते ना वो दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे थे लिटरली। तो वहाँ पे मैडम लैन वहाँ से चली जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं कहूँगी कि तुम अपनी जगह गलत हो वांग जी, लेकिन तुम अपनी जगह सही भी नहीं हो। मेरा अल्फ़ा, मैं जो अपने अल्फ़ा कहता है मैं वो करती हूँ। वो मेरी आदत है, वो मेरी पसंद है, वो मेरी मेरी मेरे मतलब खून में है। मैं उसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकती और ना मैं डिनाई करती हूँ, ना मुझे करना है। तुम जब फादर बनोगे, तुम जब अपने बच्चों को तुम जब हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तब तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ऐसा बोल के मैडम लंच चली जाती है और बोलती उसे ठीक से खाना खिलाना। तो वहाँ पे विंग जस्ट वहाँ पे बैठा हुआ था। वांग जी आता है, खाना लेता है और विंग को खाना खिलाने लगता है। तो वहाँ पे विंग जो जेट्स को रख के उसका हाथ वो थोड़ा सा वॉश करके वो विंग वांग जी को भी खिला रहा था। वो दोनों बहुत अच्छे से प्रॉपर मील लेते हैं। विंग वांग जी की मदर जब जा रही थी वो बोल रही थी ये नेचुरली जो जैसा जितना वो खाता है उससे कई गुना ज़्यादा अभी उससे खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर और दो इंसान हैं। उस मतलब अगर वो जितना भी खाना खाएगा उसके शरीर को नहीं लगेगा, सारे बच्चे के अंदर जाएंगे। तो तुम्हें जितना हो सके उतना खाना खिलाना है और विंग को ये सारी चीज़ें मतलब विंग विंग को अच्छे से फीड करवाना है। ऐसा करके वो वहाँ से बोल मतलब चली गई थी। वहाँ से जाने के बाद विंग जो वांग जी की तरफ देख के बोलता है वांग जी। तो वांग जी बोलता है तो बोलता है कि मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था। तो बोलता है तो बोलता है कि क्या सच में तुमने उससे सगाई करना चाहा। तो वहाँ पे वांग जी अपने चिक्स को दिखा देता है जो जो सोच के 5 उंगली उसको बैठ के सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो वहाँ पे वांग जी जब ये दिखाता है तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो उन्हें उससे अच्छे से मतलब खाना खिला के वो वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग को वांग जी ने फ्रेश करवाया, उसके खुद के कपड़े पहनाए कि लूज़ कपड़े थे पहनाए। तो वहाँ पे दोबारा से नॉक होता है। वहाँ पे मतलब मैडम लैन और जियांग चैन था जो शीचैन के ओमेगा थे। तो वहाँ पे लैन शीचैन मतलब जियांग चैन और मैडम लैन अंदर आते हैं। शीचैन जियांग चैन के हाथों में कुछ कपड़े थे और मैडम लैन के हाथों में 2 गिलास दूध के थे। तो वहाँ पे वो दोनों गिलास रख के कपड़े लेता है जो मैक्सी होती है ना, जो जो प्रेग्नेंट वुमेंस पहनते हैं, तो जो ढीले ढाले कपड़े वहाँ पे वो थे। तो वहाँ पे वांग जी जैसे अपनी मदर की तरफ देखते हैं और वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि ऑफकोर्स उसे पता है कि उसकी मदर कैसी है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो आती है वो विंग को वो कपड़े देखे जो वांग जी के कपड़े थोड़े से टाइट हो रहे थे उससे, उसके टमी को मतलब ज़्यादा वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसके कपड़े नहीं है, वो समझ में आ रहा था दिखने में ही। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये पहन लो, ये कॉटन्स के हैं जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होंगे, तुम्हें कोई भी अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं होगा इससे। तो वहाँ पे विंग जो ले लेता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसे सच में अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। वांग जी के कपड़े बहुत ढीले ढाले थे, लेकिन एक होता है ना कि कंफर्ट नहीं फील हो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं वो नए कपड़े हैं, उसे धो धो के उसे पहन जाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं मैंने बहुत पहले उस मंगवा लिए थे और मतलब धो के मतलब आयरन करके दिए गए हैं।
तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है, और वो हमें पता है कि वो कैसे कि क्या होता है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बुरे तुम समझते हो हमें। तो वांग जी कुछ नहीं कहता, और वहाँ पे जियांगचन विंग के पैरों को देखता है जो थोड़े फूले फूले हो गए थे। ऑफ कोर्स विंग ने इतना टेंशन लिया था तो उसके जो हार्मोन्स थे, जो बॉडी मतलब स्ट्रक्चर था, चेंज हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। तो वहाँ पे जियांगचन जो विंग के पैरों को पकड़ता है तो विंग ना थोड़ा सा डर जाता है। ऑफकोर्स विंग से जियांगचन बहुत बड़ा था ऑफकोर्स, तो विंग ना अपने पैरों को वो छुपा लेता है। तो ना वहाँ पे जियांगचन ने पैर को पकड़े और उसने थोड़े दबाए। तो वहाँ पे मतलब जियांगचन बोलता है, मैं एक ऑयल ला के दे रहा हूँ, उसके पैरों को अच्छे से मसाज करना वांग जी, उसके पैर बहुत दर्द कर रहे होंगे उससे, वो बहुत टाइम से शायद खड़े होके आया है, उसने बहुत मतलब स्ट्रेस लिया है, तो उसके मतलब पैरों पे पानी आ चुका है, फूल चुके हैं। तो वहाँ पे विंग ना जो देख रहा था कि उसके वांग जी के घर वाले बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अजीब अजीब से इंसानों के साथ वो मतलब कैसे वांग जी के मतलब विंग एक मतलब होता है ना कि अनकंडीशनल चीज़ों में वो फंस गया था। विंग विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये अभी इस घर के लोग चाहते क्या है, उनको गुस्सा करना चाहिए या फिर विंग को गुस्सा करना चाहिए या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। विंग के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। पहले लगा था कि विंग को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, विंग ने बहुत बड़ा सपना देख भी लिया था कि उसे कैसे अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो पूरा सीन ही है चेंज है, उसके सपने से कोई भी मिक्स मैच नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई भी मिक्स मैच नहीं चल रहा है। उसका सपना जो जितना हॉरिबल था ये उतना ही अजीब सा है। तो वहाँ पे विंग जब वांग जी की तरफ देखता है उसे समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी की फैमिली कौन सी ग्रह से आई है, कोई एलियन है या फिर क्या है। मतलब 3-4 घंटे पहले, 5-6 घंटे, 7-8 घंटे पहले उसके फैमिली उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से उसकी सगाई कर रहे थे, और अभी अचानक से जब उन्हें पता चला कि वांग जी ने शादी कर ली, उसके बच्चे होने वाले हैं और अल्फ़ा बच्चे होने वाले हैं, पता नहीं कैसे पता चला, उसे खुद भी नहीं पता। अभी सब लोग उसके मतलब अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं, उसके कंफर्ट का ध्यान रख रहे हैं। उसे लगा था कि कोई भी उसे इस घर में घुसने तक नहीं देखेगा, और अभी अचानक से पूरा सीन शिफ्ट हो गया। जो वो लोग थे मतलब विंग थिंक कर रहा था उसका टोटल ऑपोजिट हो रहा था। विंग को अच्छा लगना चाहिए मतलब क्योंकि उसे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ वो ये सारी चीज़ें फील कर रहा है कि हाँ कि कोई भी उसे मतलब ऐसा नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है, लेकिन उसे अजीब सा भी लग रहा है कि ये क्या है। उस सोच के आया था एक सिनेरियो, वो हो रहा है अलग, वो एक टोटल डिफरेंट। उसने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो वांग जी के कमरे में आ जाएगा, उसे लोग इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे, उसे प्यार से मतलब उसे खाना खिलाएंगे। मतलब ये वो उसके सेंस में नहीं था। उसे लगा था कि उसे बहुत ही ज़्यादा ही पुलिस केस करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, वांग जी उसे नहीं मानेगा, उससे इनकार कर देगा, इन बच्चों को इनकार कर देगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होने वाला था। लेकिन विंग के सारे सोचने में ही पानी फिर के यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है जो विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो वहाँ पे जियांगचन उसके हेड को पोक करके बोलता है, ज़्यादा सोचो मत। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सच में वो मतलब बहुत ही अजीब सी चीज़ें सोच रहा था। तो वहाँ पे मतलब वहाँ से मैडम लैन बोलते उसे दूध पिलाना सोने से पहले, और जियांगचन एक मतलब मालिश की मतलब ऑयल दे के जाएगा, उसे अच्छे से ऑयलिंग करना उसके पैरों को, और फिर अच्छे से उसके पैरों को धोना, ऐसे ही ऑयल करके उसके पैरों को छोड़ मत देना, वरना अगर वो चलने लगेगा तो वो गिर जाएगा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा उसके साथ। तो वहाँ पे वांग जी अपना सर हमें नोट करता है। तो वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और विंग को कुछ चीज़ें बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें मत करना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अजीब सी नज़रों से वांग जी की तरफ देखता है।
तो वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मैं सोच के आया था कुछ चीज़ें, वो तो बिल्कुल हो ही नहीं, ये हो क्या रहा है, ये लोग कैसे मान सकते हैं मुझे। तो वहाँ पे वांग जी ना मुस्कुराता है और बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई मूवी चल रही है, ये रियल लाइफ है विंग, तुम क्रिएट ड्रामा देखना कब बंद करने वाले हो। तो वहाँ पे विंग ने क्रिएट ड्रामा देखना कभी भी बंद नहीं करने वाला। आई लव क्रिएट ड्रामास। तो बोलता है, या आई सीन इट। तो बोलते हैं, या यू हैव टू। तो वहाँ पे विंग जब ये सारी चीज़ें बोल रहा था तो वांग जी उसके पास जाता है, उसके लिप्स पे किस करता है और बोलता है, मिस यू। तो वहाँ पे दरवाजे पे फिर से नॉक होता है और वांग जी जस्ट चिढ़ जाता है। 2 महीने के बाद उसने अपने ओमेगा को पाया है, थोड़ा सा रोमांटिक भी होने नहीं दे रहे कोई कोई भी कभी भी आ जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, जाओ खोलो। तो वहाँ पे जेंग जेन एक मतलब शीशी देता है और बोलता है, जैसा कहा है वैसा करना, उसके ऑयलिंग करने के बाद उसके पैरों पे ऑयल मत रखना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ओके अंडरस्टैंड। तो बोलता है, या यू हैव टू। ऐसा बोल के जेंग जेन वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है। विंग की तरफ देखने के बाद में वो अपने विंग के उसने जो विंग को अपना शर्ट पहनाया था उसे उतारता है। उसके पैरों पे जो वो शॉर्ट्स पहने थे वह विंग ने वो शॉर्ट्स जो ढीले ढाले शॉर्ट्स होते हैं ना वो पहने थे। तो वहाँ पे वांग जी ने विंग के बॉडी पे मसाज किया धीरे धीरे, विंग के पैरों को मसाज किया था बहुत ही धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी नफ्स दब जाए और अजीब सी चीज़ें ना होने लगे। तो विंग बहुत अच्छा लगा था, विंग को ये रिलैक्स महसूस हो रहा था। विंग ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज के दिन वो इतना रिलैक्स भी हो सकता है। उसे लगा था कि वो रोएगा धोएगा, लोगों को अपने बारे में मतलब उसे बोलने के मौका नहीं मिलेगा, लोग उससे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करेंगे, उसे और संघर्ष करना पड़ेगा, उसे ऐसा लगा था। लेकिन अभी तो पूरा ही टोटली ऑपोजिट हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सही चीज़ें हो क्या रही हैं। तो वहाँ पे विंग ना जसवांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें पता है मुझे लगा था कि ये सारी चीज़ें उल्टा होने वाली हैं, मुझे तुमसे मिलने नहीं मिलेगा, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, विंग ये ड्रामास के साथ ज़िंदगी जीना बंद करो। सारी कहानियों में दिखता है कि ओमेगास को अल्फाज प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं, फिर 2-3 साल के बाद जाके बोलते हैं मेरे बच्चे को दे दो। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। ऐसा सोचना बंद करो, सिनेमा नहीं है ये मूवी नहीं है। तुम्हें ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में रहना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे वही सोच में आ रहा था। मैंने सोचा था कि मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा, ये ब्ला ब्ला मैंने बहुत कुछ सोच लिया था। तो बोलता है, हाँ इतना ज़्यादा सोचने के बाद ही इसीलिए तो तुमने अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। तुम्हें पता है वांग जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग सो टायर्ड। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, इट्स ओके, मैं हूँ ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी विंग। तो विंग बोलता है कि सच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी वांग जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग सो सफिकेटेड राइट नाउ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी रूह को तुम छीन लिया था, बहुत मुश्किल से मेरी रूह वापस मिली है मुझे वांग जी। तो वांग जी विंग के पैरों को मसाज करके अच्छे से मतलब ऑयल को हटा पाए, क्योंकि जियांग चेन ने बार बार ये कहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर वो गिर जाता तो विंग की प्रेगनेंसी है तो ऑफ कोर्स उसका ध्यान डबल से ट्रिपल रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। तो वांग जी बोलते, हाँ अच्छी है, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वो मेरे बारे में सोच रही है, मुझे ज़्यादा घंटे नहीं हुए यहाँ पे आते हुए, उन्होंने मेरे साइज़ के कपड़े लाए जो अभी वांग जी ने उसे पहनाए, तो वो कॉटन के थे जो बहुत सॉफ्ट थे, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसको गर्मी लग रही थी मतलब मसाज के बाद, लेकिन अभी अभी उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मतलब ऐसा फील हो रहा था कि उसने कुछ पहना नहीं है लाइक ऐसा। तो उसे गर्मी नहीं लग रही थी, उसे एसी और नहीं करना पड़ रहा है।
तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वांग जी ये क्या सच में उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था मेरे बारे में? तो वांग जी बोलता है, मैंने बताया था। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है, वो झूठ तुम बोल ही सकते हो। तो बोलता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो बोलते हैं, वांग जी तुम उसे पसंद नहीं करते हो, लालू जी को शादी नहीं करने चाहते थे। तो ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वांग जी बोलता है, क्यों झूठ बोलूँ मैं? तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है, इस बारे में बात नहीं करते ना बाबा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ऐसा बोल के वो विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। तो अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई नो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा ये स्टोरी देखने में। ये रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, लेकिन ये रियल लाइफ स्टोरी है, मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे बताया था। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। नॉइस आए तो इग्नोर कर देना। और गाइस प्लीज़ यार, एक कमेंट एक लाइक करने से आप लोगों को क्या बिगड़ जाएगा, कर दो ना यार प्लीज़। जो लोग देख रहे हो वो लोग कमेंट और लाइक करो। ओके, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।